ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 229। चिदाभासे स्वतः कोऽपि चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः ज्वरो नास्ति यतश्चितः प्रकाशैकस्वभावत्वं प्रकाशैकस्वभावत्वम् एव द्रष्टन्न चेतरत एवं द्रष्टन्न चेतरत। 230। चिदाभासेऽप्यसम्भाव्याः चिदाभासेऽप्यसम्भाव्याः ज्वरः साक्षिणिका कथा ज्वरः साक्षिणिका कथा। एवमप्येकतां मेने चिदाभासो ह्यविद्यया चिदाभासो ह्यविद्यया। चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति। चिदाभास में भी स्वतः चिदाभास में कोई ज्वर नहीं है, आप सब संताप नहीं है। शरीरत्रयगत ज्वर संबंधम अंतरेण न कोऽपि ज्वरः विद्यते चिदाभासे। जो संताप है वो ये 3 शरीर में है, आप समझो। स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में संताप है, ज्वर है, चिदाभास में नहीं है। तो कहते हैं अगर चिदाभास में ही नहीं है, आप समझो, चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरः, अगर चिदाभास में ही संताप नहीं है, यतः चितः, तो फिर चित चैतन्य में तो कैसे संभव है?
और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं चिदाभासे अपि असंभाव्याः ज्वराः साक्षिणे का कथा। जब चिदाभास में ही संताप नहीं है तो फिर जो उनका जो साक्षी है वो साक्षी में तो कैसे हो सकता है? आप साक्षी में कोई संताप है ही नहीं, आप समझो। वेदांत आपको ये नहीं कह रहा है, शास्त्र आपको ये नहीं कह रहे हैं कि संताप है, हम संताप की निवृत्ति करेंगे। आप समझो, आप जो साक्षी चैतन्य जो है, जो असंग कूटस्थ निर्विकारी चैतन्य है, वो चैतन्य में संताप है ही नहीं, आप समझो। तो बोले कि फिर भी आप अगर ऐसे कहते हैं कि संभावना असंभाव्य, माने कि संभव है ही नहीं, कोई संभावना चिदाभास में नहीं है, तो फिर साक्षी में तो कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है तो आगे हम देख के गए, वेदांत जो बात करते हैं वो कभी आपके अनुभव से परे नहीं होती है। आप समझो ठीक से ही, वेदांत इज नॉट द होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं वो तो ये जो दिव्य विशेष दिव्य अनुभव की जो बात करते हैं वो अनुभव के क्षेत्र में, आप समझो। हम अनुभव के क्षेत्र की जो बात करें वो अलग प्रकार से है। दिस इज नॉट एन होलिस्टिक अप्रोच, दिस इज अ रियलिस्टिक अप्रोच। तात्विक स्वरूप यहाँ क्या है, तात्विक दृष्टि क्या है, हम वो यहाँ कह रहे हैं। अब कोई विशेष दिव्य अनुभव को हम वेदांत नहीं कहते हैं। विशेष अनुभव जो ये आजकल चल रहा है ना, अंग्रेजी में उसको होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। अब ये स्पिरिचुअलिटी जो अध्यात्म जो है और ये जो दिव्य अनुभव, उनको कोई संबंध ही नहीं है, आप समझो। ये हमारे बुद्धि में, हमारे मन में ये निश्चय स्पष्ट होना चाहिए कि आजकल जो एक होलिस्टिक अप्रोच चल रहा है, जो दिव्य अनुभव की बात कर रहे हैं, और जो अध्यात्म है वो बिल्कुल अलग है। वेदांत ये नहीं कह रहे कि एक विशेष दिव्य अनुभव को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वेदांत ये नहीं कह रहे कि विशेष अनुभव ही आपको मुक्ति दिलाएंगे, नहीं। अब देखो, चिदाभास में ही संताप शोक नहीं है तो साक्षी में तो कैसे संभव है? अब देखो, अब इनका अर्थ क्या हो? अशोच्यानन्व शोचस्तु। आपको शोक से मुक्ति नहीं करनी है, शोक है ही नहीं, आप समझो। साक्षी चैतन्य की दृष्टि से किसी भी प्रकार की शोक की कोई संभावना नहीं है। आप देखो ये शब्द चिदाभासेऽपि असंभाव्याः ज्वराः, असंभाव्याः ज्वराः, किसी भी प्रकार का संताप संभव ही नहीं है। अब अगर चिदाभास में संभव नहीं है तो साक्षी में तो कैसे संभव होगा? तो एक प्रश्न उठता है, ननु तरहि ज्वरामि इति अनुभवस्य का गति ही। नहीं, आप भले ये तर्क से सिद्ध करते हैं कि साक्षी में कोई ज्वर माने कि संताप नहीं है, शोक नहीं है, लेकिन अनुभव को क्या आप ही तो कह रहे हैं कि अनुभव है। ज्वरामि, मैं संतप्त हूं, मैं उद्विग्न हूं, मैं विक्षिप्त हूं। अब देखो, तो ये जो अनुभव है संताप का, उसको क्या करेंगे? अब देखो ये जो प्रश्न है ना, कि अगर आप कहते हो कि साक्षी में किसी भी प्रकार के संताप की संभावना नहीं है और वेदांत आपके अनुभव से परे की बात नहीं करता, तो फिर जो मेरा अनुभव है, मैं संतप्त हूं, अब देखो मैं शोकग्रस्त हूं। देखो अर्जुन को भी क्या हो, शोक संविग्न मानस। अब सब तो बोले कि वो जो अनुभव है, मैं संतप्त हूं, मैं शोकग्रस्त हूं, वो जितने भी अनुभव है, वो अनुभव जो है वो तात्विक अनुभव नहीं है। वो अनुभव कैसे आते हैं? तो दूसरी पंक्ति में उनका उत्तर देते हैं, एवमपि एकता मेने चिदाभासः ही अविद्यया ही, क्योंकि
अविद्या के कारण चिदाभास में हम क्या करते हैं? ऐक्य अनुभवते हैं। जीव किसको कहेंगे? अब देखो, जीव की दृष्टि से शोक है। जो चैतन्य है, चैतन्य का चिदाभास है, और जो बुद्धि है, जहां अहम करके जो बैठे, एकता में जो अहम बुद्धि करके बैठे हैं, उनके लिए संताप है। लेकिन वो कहां से उत्पन्न हो? अविद्या या अविद्या के कारण। चिदाभास और चैतन्य को एक मानना, देहादि बुद्धि और देहादि जो है, जो जड़ है, अनित्य है, उनको और चैतन्य को एक मानना, एकता मैंने। आप देखो, देह मैं हूं करके देह और आत्मा को एक बना दिया है, मन और आत्मा को एक बना के रखा है, एकता मैंने। आप देखो, अन्य अन्य अध्यास करके हम एक बना के रख दिया है। एक है ही नहीं, दो अलग है। और वो जो एकता का अनुभव जो हम कर रहे हैं, उसके कारण हम ये वाक्य कह सकते हैं, मैं संतप्त हूं, मैं उद्विग्न हूं, मैं विक्षिप्त हूं। अब देखो, लेकिन वो जो एकता का जो हम अनुभव कर रहे हैं, एकता को जो हम मान रहे हैं, वो किसके कारण है? अविद्या। अब देखो, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मोह है, मोह के कारण शोक है। मोह मानी एकता, जड़ और चेतन को एक मानना वो मोह है। देह और आत्मा को एक मानना ये मोह है, और मोह से ही ये जन्म लेता है। आप समझो, शोक। और इसीलिए कहते हैं कि जो अनुभव में हमें आता है, वो तो अविद्या के कारण, जो ऐक्य का अनुभव हम कर रहे हैं, उसके कारण है। लेकिन एक सीधा सिद्धांत है, आप समझो, जो भी वस्तु अविद्या से उत्पन्न होती है, देखो ये समझ लो, ये अविद्या के कारण जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, वो सही में होती ही नहीं है। अब देखो, जब तक अविद्या बैठी है, तब तक वो अनुभव में आएगा। जैसे ही अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी। अब समझो, कारण नाशे कार्य नाश है। कारण अविद्या है, तो जो वस्तु का हम अनुभव कर रहे हैं, जो संताप का हम अनुभव कर रहे हैं, वो संताप की निवृत्ति नहीं करनी है। संताप का जो कारण अविद्या है, अविद्या की निवृत्ति करनी है। अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, कारण रूपी अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, तो कार्य संताप की भी निवृत्ति हो जाएगी। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? पंडिताः न अनुशोचन्ति। आप समझ, अविद्या के कारण अगर शोक है, तो वे शोक की निवृत्ति कैसे होगी? विद्या से होगी। आप समझो। और इसलिए कहते हैं, जो भी हमारा अलौकिक अनुभव जो है, वो लौकिक अनुभव जो है, वो जो अन्योन्य अध्यास के कारण जो हुआ है, जो अविद्या के कारण है। और इसलिए कहते हैं कि अविद्या के कारण जो अन्योन्य अध्यास करके बैठे हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं मैं संतप्त हूं। आप देखो, तो बोले कि एकता में नैतिक संक्षेपण उत्तम अर्थम प्रपंचयति। संक्षेप में कहा, एकता में ने ऐक्य का अनुभव है। अन्योन्य अध्यास करके मैं देह हूं, वैसे एक हो गया। एक चैतन्य आत्मा है, दूसरा देह है, दोनों को एक बना के रख दिया। तो जो है उनको प्रपंच माने कि उनका भी विस्तार से हमें समझाते हैं कि एकता मैंने माने क्या है। अविद्या के कारण वो परस्पर अध्यास हो गया है, उनका अर्थ क्या होता है, उन्हें ये विस्तार पूर्वक अभी समझाते हैं। आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे 231। साक्षी सत्यत्व मध्यस्य, साक्षी सत्यत्व मध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये, स्वेनोपेते वपुस्त्रये। तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य, तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते, स्वरूपमिति मन्यते। ये क्या है? अध्यास, अन्योन्य अध्यास है ना, तो दर्शाते हैं
साक्षी सत्यत्व मध्यस्य स्वेन। अब देखो साक्षी और सत्यत्व, ये दोनों जो है किसके ऊपर? स्वेन उपेते वपुस्त्रये। ये तीन प्रकार के जो शरीर है, वो तीन प्रकार के शरीर जो है, चिदाभास स्वेन सहिते शरीरत्रये साक्षीगतम सत्यत्व मध्यस्य। अब साक्षी और सत्यत्व, जो साक्षी का सत्यत्व जो है, उनका अध्यारोप किसके ऊपर करके रखा है? देह को हम सत्य मानते हैं, ये जगत को हम सत्य मान के चल रहे हैं। सत्यता जो है वो तो साक्षी की है। आप जो चैतन्य, साक्षी मानिए आप चैतन्य, एक अद्वितीय चैतन्य ही सत्य है। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु। तो आप देखो, जो आत्मा है वही एक सत्य है। लेकिन वो सत्यता जो सत्यत्व, वो जो सत्यता है वपुस्त्रये। अब देखो, ये तीन शरीर, वपु मानी शरीर, ये तीन शरीर पर हमने सत्यता का अध्यारोप करके रखा है। तत्सर्वम वास्तवम स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते। और वो जो तीनों है, वो तीनों को क्या करते हैं? सर्वम वास्तवम स्वस्य, ये मेरा वास्तविक स्वरूप ऐसा मानते हैं। अब देखो, इसी को हम वास्तविक स्वरूप मानते हैं। अब देखो, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मेरी इतनी प्रसिद्धि है, मेरे पास इतनी सत्ता है, इतना धन है। अब जिसको अंग्रेजी में सेल्फ आइडेंटिटी कहते हैं, स्वस्य स्वरूप माने कि अपनी एक पहचान जो हमने बना के रखी है, और उसी को सत्य मान के हम चल रहे हैं। स्वरूपम मन्यते, यही हमारा स्वरूप है, यही मैं हूं। स्वरूप मान ये मैं हूं। आपका जो अभी मैं जो है, वो मैं कैसा है? अब देखो, अन्योन्य अध्यास करके रखा है। साक्षी की सत्यता जो है, ये तीन शरीर पर लगा दी है, और तीन शरीर का जो विकार है, तीन शरीर का जो जन्म है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का जो जन्म है, वो जन्म को हमने आत्मा पर लगा के रख दिया और कहते हैं मेरा जन्म हुआ। ये देह की मृत्यु होती है तो कहते हैं मेरी मृत्यु हुई। अब समझो, तो अविद्या के कारण जो है, ये हमारा जो सत्य स्वरूप, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये हमारा स्वरूप है। सच्चिदानंद ब्रह्म वो आपका स्वरूप है। लेकिन उनकी अविद्या होने के कारण, अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म न जानने के कारण, वो अपने आप पर क्या करके रखा है? ये तीन शरीर का अध्यास करके रखा है। तीन शरीर में साक्षी की सत्यता का अध्याप करके रखा है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि इसके कारण ही वो जो अनुभव जो है, मैं संतप्त हूं, वो अनुभव जो है, वो अनुभव अविद्या के कारण जो अन्य अध्यास करके रखा है, उसके कारण ये अनुभव है। आप समझो, सही में नहीं है। आपने अपना जो स्वरूप बना के रखा है, आपने जो अपनी पहचान बना के रखी है, वो पहचान ही गलत है, अयोग्य है। आप समझो, लेकिन उसी को हम सत्य मान के चल रहे हैं। देखो, इसलिए वेदांत जो है सबको समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि सबने अपने बारे में एक अभिप्राय बना के रखा है। सबने अपनी अपनी एक पहचान बना के रखी है, और जिसने बहुत परिश्रम करके, वर्षों के परिश्रम से अपनी जब एक पहचान बना, आइडेंटिटी बना के रखी, अब वेदांत में वो आएगा, कहेगा ये तू है ही नहीं, तो उनके मन में क्या होता है कि इतने वर्षों की मेरी मेहनत है, मेरे परिश्रम मेरा है, मेरे इतना महान प्रयास है, और आप कह रहे हो कि ये सब मिथ्या है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि अविद्या के कारण क्या हो गया है, ये अन्योन्य अध्यास बना के रखा है। शरीर में ही हमने सत्य बुद्धि कर रखी है, और उसी को हम अपना स्वरूप मान के चलते हैं। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं बुद्धि हूं। ये अध्यास जो है, और उसके कारण वो अनुभव हो रहा है, मैं संतप्त हूं।
बोले कि ठीक है, अपने को शरीर मानने में आपको क्या ये दिक्कत है, आप क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? तो बोले कि ये जो भ्रांति है उसको भ्रांति कहेंगे, जो आप नहीं है उसको आपने आप मान के रखा है उसे भ्रांति कहेंगे, कंफ्यूजन। स्वामी जी इसलिए भ्रांति को फॉल्स आइडेंटिटी ऐसा कहते हैं, बिल्कुल अयोग्य पहचान आपके बना के। आइडेंटिटी का हिंदी क्या होगा? पहचान के सिवाय और कोई दूसरा शब्द है? तो ये भ्रांति है, फॉल्स आइडेंटिटी लेके बैठे हम लोग। लेकिन तो बोले ठीक है ना, अपने को शरीर मानने में क्या है? तो आगे कहते हैं एवं भ्रांति ज्ञान है सत्य किम भवती, उसके कारण क्या? ये भ्रांति ज्ञान है, शरीर को सत्य मान लिया, उसके कारण क्या होगा? तो आगे के श्लोक में कहते हैं एतस्मिन् भ्रांति कालेयम, एतस्मिन् भ्रांति कालेयम शरीरेषु ज्वरस्वथ, शरीरेषु ज्वरस्वथ स्वयमेव जरामीति, स्वयमेव जरामीति मन्यते हि कुटुम्बिवत, मन्यते हि कुटुम्बिवत। दृष्टांत देते हैं बहुत सुंदर। अब देखो कुटुम्बिवत यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वाहमेव विकलः सकलः वा इति। जो लोग परिवार में आसक्त हैं, तो परिवार के जन में, किसी परिवार स्वजन में किसी भी स्वजन को कुछ होता है तो हमें भी उनकी असर होती है, हम भी संतप्त हो जाते हैं। पुत्र को अगर कुछ हो गया तो हम भी विक्षिप्त हो जाते हैं। अब देखो कई माता ऐसी होती है, माता ऐसी होती है कि पुत्र को ज्वर है, तो पुत्र को जो ज्वर होता है तो वो इतनी विक्षिप्त रहती है, वो विकल, आप देखो आकुल व्याकुल वो हो जाती है। मैंने ऐसे देखा है। तो कहे कि कुटुंबी, जिस प्रकार से कुटुंब में किसी को कुछ होता है तो उनकी असर हमारे मन पर, हमारे शरीर पर होती है। मैंने एक दादी को देखा, दादी को अगर रात को फोन करके दर्शाया कि ये है तो उनका बीपी बढ़ जाता था। अब देखो डायरिया हो जाता था, माने कि वो अन्य को कुछ हुआ लेकिन वो मेरे स्वजन है, कुटुंबी। आप देखो उसी प्रकार से शरीर आदि में ये ज्वर आदि हो रहा है, शरीर आदि में संताप हो रहा है। एतस्मिन् भ्रांति काले अयम शरीरेषु ज्वरः। अब देखो भ्रांति काल माने कि जब अविद्या में बैठे हुए हैं हम, तो भ्रांति काल के समय क्या होगा? जो जो संताप शरीर, तीन शरीर में हो रहे हैं, स्वयमेव जरामीति मन्यते, वो क्या करेंगे? स्वतः, स्वतः माने कि अपने आप में सत्य, अपने आप में वो अध्यारोपित कर देते हैं। संताप जो हुआ शरीर में हुआ है, लेकिन शरीर में अहम बुद्धि करके रखी है, शरीर में सत्य बुद्धि करके रखी है, और इसलिए जो जो संताप शरीर में हो रहे हैं वो संताप को अपने आप पर ले लेते हैं। और फिर क्या कहते हैं? और फिर अनुभव कहते हैं स्वयमेव जरामीति मन्यते, मैं संतप्त हूं। लेकिन ये सब कब है? भ्रांति काले। देखो इसलिए उपनिषद भी यही कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। अब सब बैठे अविद्या में, और अविद्या के कारण ये परस्पर अध्यारोप करके बैठे हम लोग, और उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। अब सब जितने भी लोग आते हैं क्या कहते हैं? हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये यात्रा करके। अब देखो जितनी भी चर्चा हम करते हैं वो उपाधि की चर्चा करते हैं। अब सब तो ये उपाधि का आत्मा पर अध्यारोप करके रखा है, और आत्मा का
अब देखो, उपाधि का आत्मा पर अध्यारोप करके है, आत्मा का उपाधि पर अध्यारोप करके रखा है, और उसके कारण एकता मान्य, अब एक मान के बैठ गए। और फिर जो जो कुछ शरीर में हो रहा है उसी को हमने आत्मा पर अध्यारोपित करके रखा है। फिर ये बोलते हैं मैं संतप्त हूं कुटुंबीवत। आप तो साक्षी चैतन्य असंग है। न करोति न लिप्यते, भगवान क्या कहते हैं, आत्मा कुछ करता भी नहीं है, न लिप्यते, किसी से भी लेपायमान नहीं होता है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से। तो बोले कुटुंबीवत मानी क्या है, तो अगले श्लोक में समझाते हैं हम। पुत्रदारेषु तप्यत्सु पुत्रदारेषु तप्यत्सु तपामीति वृथा यथा तपामीति वृथा यथा मन्यते पुरुषस्तद्वत् मन्यते पुरुषस्तद्वत् आभासोऽप्यभिमन्यते आभासोऽप्यभिमन्यते। सीधा सा, पुत्रदारेषु तप्यत्सु सती सती सप्तमी, जब पुत्र पत्नी, दार मानी पत्नी, पुत्र पत्नी माता भाई आदि, तप्यत्सु जब वो संतप्त है, जब वो दुखी है, जब वो व्यथित है, तपामीति वृथा यथा, जिस यथा माने जिस प्रकार, तो अपने आप को मैं संतप्त हो जाता। किसी के अपने स्वजन का दुख देके हमारे मन में भी संताप होता है। मन्यते पुरुषस्तद्वत्, जिस प्रकार से अन्य को संतप्त देखकर हमारे मन में संताप होता है, उसी प्रकार से आभासो अपि मन्यते, आभास जब अध्यारोप करके रखा है तो चिदाभास आभास अभिमन्यते। उसी प्रकार से ये अध्यास करके हम बैठे हैं, तो जो जो कोई संताप शरीर आदि में हो रहा है उसी को अपने ऊपर आरोप करके रखा है। पुत्रे पुष्टे अहम पुष्ट, पुत्रे नष्टे अहम नष्ट। द्रोणाचार्य जी ने अपना अहम पुत्र में रखा था, भीष्म पितामह ने अपना अहम हस्तिनापुर में रख दिया था। हम कहां अपने आप को समर्पित करते हैं? देह में, पुत्र में, देश, कहां पर हम अपने अहम को समर्पित करके रखते हैं, और उसी से हम संतप्त हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं मैं संतप्त हूं। दो बात हुई ना, आप समझो कि पहले तो अध्यारोप करके रखा, जो साक्षी आप है, आपने अपनी सत्यता को ये देहादि में रख दिया, देह सत्य है, फिर ये देह को मैं मान लिया अब, और फिर देह में जो संताप हो रहा है उसी को अपने संताप मान लिया। और इसीलिए जिस प्रकार से अन्य को संताप हो रहा है लेकिन उनको स्वजन मानते हैं, उनके प्रति हमारे में आसक्ति है, प्रेम है, और इसके कारण उनको जो संताप होता है उसी को हम अपने आप पर अध्यारोप करके करते हैं। उसी प्रकार से देहादि में संताप होता है, उसी को अपने आप पर हम अध्यारोपित करके रखते हैं। सही में कोई संताप नहीं है। आप देखो, एवं अविवेक दशायाम चिदाभासस्य भ्रांत्या ज्वरम प्रदर्श्य। इस प्रकार से अविवेक दशा जो है, अविवेक मानी क्या है, जो दो अलग है उसको एक कर दिया है। भ्रांति मानी क्या है, दो विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, दोनों को एक मान के रख दिया। तो अविवेक दशा में, अविवेक दशा जो होती है, तब अविवेक दशा में हम ये अनुभव करते हैं मैं संतप्त हूं। तो जब विवेक होगा, विवेक दशायाम तद भावम दर्शयति, जब हम विवेक करते हैं, तत्व विवेक जब हम करते हैं, अपने आप को देह से अलग कर देते हैं, तब क्या होता है, अविवेक दशा में ये अनुभव है मैं संतप्त हूं। लेकिन जब विवेक दशा जब आती है, जब विवेक होता है,
तब क्या होता है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं विविच्य भ्रांति मुज्झित्वा विविच्य भ्रांति मुज्झित्वा स्वमप्यगणयन् सदा स्वमप्यगणयन् सदा चिन्तयन् साक्षिणं कस्मात् शरीरं स्वम् अनुज्वरेत् अब देखो विविच्य भ्रांति मुज्झित्वा उज्जित्वा परित्यज्य विविच्य विवेक करके दो जो विरुद्ध स्वभाव वाले हैं उनको अलग कर दिया। अब देखो जो भ्रांति करके रखी एकता मैंने करके रख दिया है, अब उनको जब अलग कर देते हैं, भ्रांति का जब हम त्याग कर देते हैं, ऐक्य बुद्धि का जब हम त्याग कर दे, स्वमपि अगणयन् सदा, अब स्वमपि अगणयन्, अपने जो गिनती है, आप देखो भ्रांति के कारण जो हमने चिदाभास जो कुटस्थ निर्विकारी चैतन्य है उसका हमने देहादि में आरोप करके रखा है। अब देह और कुटस्थ को हम क्या करेंगे? विविच्य, अलग कर देंगे, तो भ्रांति रहेगी नहीं। आप समझो, एक बार भ्रांति नहीं है, स्वस्य अभाव रूपत्व ज्ञानेन स्वस्मिन् आदरम कुर्वन् स्वस्य निजम। आप भ्रांति काल में क्या स्वमपि गणयन्, अब आप जो है उनकी तो आप गणना करते नहीं, उनका आदर तो आप करते ही नहीं हो। आप जो है आप सत्य है, नित्य है, निर्विकारी चैतन्य, उनकी तो हम अवगणना करते, उनकी गणना करते ही नहीं। आप देखो, लेकिन एक बार जब विवेक हो जाता है, चिंतयन् साक्षिणम, एक बार सदा चिंतयन् साक्षिणम, जब हम साक्षी चैतन्य का चिंतन करते हैं, कस्मात् शरीरम स्वम् अनुज्वरेत्, फिर किसके लिए ये शरीर को संतप्त करेंगे? जब तक अविवेक है, जब तक अध्यारोप है, तब तक ये संताप होता रहेगा। लेकिन जब विविच्य साक्षी और ये जड़ देहादि जो है उनको हमने अलग कर दिया, भ्रांति का परित्यज्य, भ्रांति का त्याग कर दिया, फिर हम कभी भी देहादि को स्व नहीं मानेंगे। आप समझो, देहादि में कभी अहम बुद्धि नहीं करेंगे। और एक बार देहादि से अहम बुद्धि की निवृत्ति हो गई, कस्मात् शरीरम स्वम् अनुज्वरेत्। अब देखो, फिर किस कारण, कस्मात् माने किस कारण से वो अपने शरीर को संतप्त करेंगे? माने कि वो कभी भी संतप्त नहीं करते हैं। ये प्रश्न के द्वारा, ये प्रश्न नहीं आक्षेप कहते हैं उसको, किस कारण से, कस्मात् माने किस कारण से वो अपने शरीर को संतप्त करेंगे? उनको कोई आवश्यकता है ही नहीं। और इसीलिए जब तक अविद्या है, जब तक अविवेक है, जब तक भ्रांति है, जब तक देह में अहम बुद्धि है, तब तक ये अनुभव रहेगा मैं संतप्त हूं। विविच्य, लेकिन एक बार ये विवेक कर दिया, विवेक के कारण अलग कर दिया, भ्रांतिम उज्झित्वा, उज्झित्वा माने त्याग कर दिया, छोड़ दिया आप सब। और एक बार ये भ्रांति का त्याग हो गया, मैं शरीर नहीं हूं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, इतना तो सोचो, मैं शरीर नहीं हूं। आपकी आधी समस्या जो है ना वो समाप्त हो जाएगी। जितने भी संताप का अनुभव आप कर रहे हैं वो ये सब देहादि में अहम बुद्धि के कारण है। अब आप तो साक्षी चैतन्य, मन विक्षिप्त है उनके भी आप साक्षी चैतन्य है, मन शांत है उनके भी आप साक्षी चैतन्य है, मन उद्विग्न है उनके भी आप साक्षी चैतन्य है। मन की अनेक प्रकार की अवस्था है, अनेक प्रकार की मन में वृत्ति होती है, लेकिन आप तो कौन है? साक्षी चैतन्य है। आप वो
स्वतः साक्षी चैतन्य है जो मन की अनेक प्रकार की अवस्था के साक्षी है। साक्षी हमेशा असंग होता है। कूटस्थ माने निर्विकारी है, साक्षी माने असंग है। आप असंग निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जिसने अपने को असंग निर्विकारी चैतन्य आत्मा जान लिया है, शरीरम कम अनुज्वरे सम अनुज्वरे, उनको शरीर को संतप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले कि भ्रांति का जो अभाव है वो कैसा है, तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं। आगे कर लो। अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम हेतु पलायने, अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम हेतु पलायने, रज्जुज्ञाने ही दिस्ध्वस्तौ, रज्जुज्ञाने ही दिस्ध्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति, कृतमप्यनुशोचति। वही हमारा दृष्टांत, कोई नई बात नहीं। अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम, अयथा जो है ही नहीं, अयथा मानी जो जैसा नहीं है वैसा उनको हमने मान लिया है रज्जु रस्सी, लेकिन जो रस्सी नहीं है उसी को हमने रस्सी को वही मान के रखा है। सर्पादि, सर्प का अध्यारोप कर सकते हैं या माला का अध्यारोप कर सकते हैं। आप देखो सर्पादि ज्ञानम, अब अयथा वस्तु, जो रस्सी नहीं है उसी को, उस वस्तु को, रस्सी को हमने वो वस्तु मान लिया। सर्प नहीं है लेकिन रस्सी को सर्प मान लिया, और वो क्या होगा, हेतु पलायने, वहां से भागने के लिए वो हेतु बन जाता है। अब देखो रस्सी से दूर होने के लिए कोई कारण नहीं है, लेकिन जब उसमें सर्प बुद्धि होती है तो वहां से हमें भागने की प्रवृत्ति करते हैं। हम देखो पलायन हेतु, तो रस्सी से हम भाग रहे नहीं, रस्सी में जो हमने अध्यारोप करके रखा है, जो सर्प का अध्यारोप करके रखा है, उसके कारण हम उससे दूर जाने का प्रयत्न करते हैं। तो जब तक वो सर्प बुद्धि है तब तक हमें वहां से भागने की वृत्ति होगी, निवृत्ति करने की वृत्ति होगी। रज्जुज्ञाने अहिदीहि, रज्जुज्ञाने ही दी नहीं है, अहि माने सर्प, दी माने बुद्धि, सर्प बुद्धि। रज्जु में, रस्सी में जो हमने सर्प बुद्धि करके रखी है, सर्प बुद्धि क्यों कहते हैं, क्योंकि बाहर सर्प नहीं है। आप समझो, आपने सर्प बुद्धि करके रखी है, आपने सर्प मान लिया है, सही में वहां सर्प नहीं है। लेकिन जब रस्सी का ज्ञान होता है तो सर्प बुद्धि क्या होती है, ध्वस्तौ। एक बार रज्जु ज्ञान हो जाता है तो सर्प बुद्धि जो है उनकी निवृत्ति हो जाती है। कृतम अपि अशोचति, उतना ही नहीं, कृतम अपि अशोचति, वृथा कृतम मया इति अनुभवति। उनके मन में जो पलायन होने की, भागने की, दूर होने की जो इच्छा होती थी, उनके लिए भी अनुशोचति, वो पश्चाताप करता है। अरे ये तो रस्सी है, उससे भागने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन मैंने सर्प बुद्धि करके रखी और इसलिए मुझे वहां से भागने की इच्छा होती थी। अनुशोचति, पश्चाताप करता है वो। और इसलिए करना क्या है, सदा चिंतयन। अब देखो, साक्षिणम सदा चिंतयन, कल मैंने कहा मिथ्या मिथ्या नहीं करना है। आप समझो, व्यतिरेक नहीं करना है, अन्वय करना है। ये जो कुछ है सब आत्मा मात्र है, ठीक है। रज्जु जो है, रज्जु पर सर्प बुद्धि करके रखी थी, अब एक बार सर्प बुद्धि की निवृत्ति हो गई, फिर उसके लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता न अनुशोचते। आप
लेकिन हमें जो करना है वो क्या है, आगे के श्लोक में ही दर्शाया, सदा साक्षिणम चिंतयन्। आप अपनी बुद्धि जो है वो मिथ्या जगत के लिए नहीं लगानी है। आपकी जो बुद्धि है वो बुद्धि का उपयोग आपको कहाँ करना है, सदा चिंतयन् साक्षिणम, मैं निर्विकारी असंग चैतन्य। अब चिंतन करो, आप जब अपने आप को असंग चैतन्य समझ लेंगे, जब आपको असंग चैतन्य का बोध हो जाएगा, फिर कोई भागना भी नहीं है। न कहीं पर भागना है न कहीं पर जाना है, आप समझो। क्योंकि आपकी सत्यता का जब आपको ज्ञान हो जाता है, आपके स्वरूप का जब आपको ज्ञान हो जाता है, फिर ये जगत तो मिथ्या है। आप देखो, भाग के कहाँ जाएंगे, जहां जाएंगे वो जगत मिथ्या ही है। लोग ऐसा मानते मैं ऋषिकेश चला जाऊं, ऋषिकेश भी संसार के अंतर्गत ही है, आप समझो। स्वर्ग भी संसार के अंतर्गत है, भाग के कहाँ जाएंगे। जो करना है वो क्या है, सदा साक्षिणम चिंतयन्। तो बोले सदा साक्षिणम चिंतन, सदा हम साक्षी का चिंतन करें, वो कैसे हो सकता है, तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं। आगे का मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित् प्रसिद्धये क्षमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः। तो बहुत सुंदर, मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित् प्रसिद्धये। मिथ्या अभियोग, अभियोग माने क्या है, किसी पर हम दोषारोपण करते, कोई निंदा करते किसी। आप देखो, यथा लोके मिथ्याभियोग करता तद्दोषश्च। किसी के ऊपर हम कोई दोषारोपण कर देते हैं, लेकिन जब हमें सत्य पता, मिथ्याभियुक्तम पुनः पुनः क्षमापयति, तो जब हमें सत्य का बोध होता है, तब हम क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, क्षमापयति। अंग्रेजी में क्या, आई एम सॉरी। आप देखो, सत्य का बोध जब होता है तो जो जो दोषारोपण हमने करके रखा है उनके लिए हम क्या करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमापयन् इवमात्मानं साक्षिणं शरणं गतः एवं अयं चिदाभास अपि साक्षिणी असंगात्मनि। उसी प्रकार से साक्षी जो आत्मा है, साक्षी आत्मा पर क्या करके रखा है, भोक्तृत्व अध्यारोप लक्षण मिथ्या अभियोग दोष। आप किसी के ऊपर हम जब मिथ्या अभियोग करते हैं, अयोग्य प्रकार से हम दोषारोपण करते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। हम संकोच अनुभव करते हैं। आप देखो, संकोच का अनुभव करेंगे हम, क्योंकि जब सत्य का हमें ज्ञान होता है, सत्य का बोध होता है, तो हमारे मन में प्रायश्चित होता है। हम एक प्रकार से संकोच, लज्जा का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से इवम आत्मानं साक्षिणम, जब अपने आप को, ये बहुत सुंदर है, आप समझो, अपने आप को जन्म वाला मानना, विकारी मानना, अनित्य मानना। आप देखो, तो आपने अपने आप पर मिथ्या अभियोग करके रखा है, मिथ्या आरोप करके रखा है।
अब जब सत्य का ज्ञान हमें होता है, मैं असंग साक्षी चैतन्य हूं, तो हमारे मन में क्या होगा? प्रायश्चित माने कि हमारे मन में भी एक प्रकार से लज्जा की अनुभूति होती है। अरे मैंने क्या अपने आप को मान के रखा था। आप समझो, आप जो नहीं है उसी को आप अहम मान के चल रहे हैं। लेकिन जब सदा चिंतन साक्षी, जब हम साक्षी का चिंतन करते हैं तो हमें बोध होता है, क्यों? ये भोक्तृत्व आदि जो है सबका हमने अपने आप पर आरोप करके रखा है। और इसीलिए फिर हम क्या करते हैं? साक्षिणम शरणम गतः। किसके शरण में हम जाएंगे? वो जो साक्षी चैतन्य जो है उनके शरण में जाएंगे, माने कि उनको ही हम समर्पित हो जाएंगे। आपके स्वरूप में आप समर्पित हो जाइए। मैं असंग साक्षी चैतन्य। आपकी बुद्धि को, चिदाभास जो आपकी बुद्धि है, वो बुद्धि को आपको कहाँ समर्पित करनी है? तत्व चिंतन में समर्पित करनी है। आप देखो, इसीलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप देखो, वहां भगवान ऐसा नहीं कि मैं एक कृष्ण हूं और कृष्ण के शरण में जाओ, ये गलत है। आप समझो, अयोग्य है। वहां जो भगवान कह रहे हैं कि आप जो साक्षी चैतन्य हैं उनके शरण में जाओ, उनका चिंतन करो। शरण में जाओ माने कि उसी को सत्य मान के आप चलो। आप समझो, शरण में जाओ माने उसी को आप समर्पित हो जाइए। आपका जो स्वरूप है उसको आप समर्पित हो जाइए। आपको आपके स्वरूप में समर्पित होना है हमें। जब तक ये समर्पित भावना नहीं आएगी, मैं असंग चैतन्य हूं, उनके चिंतन के लिए हमारे मन में समर्पित भावना होनी चाहिए। शरणम गता है। अब देखो, लेकिन हम कहां समर्पित हैं? देह में समर्पित है। प्रातः काल उठते हैं तब से हमारा जो चिंतन है मात्र और मात्र देह का चिंतन है। माने कि हमने हमारा जीवन, हमारा मन, हमारी बुद्धि कहाँ समर्पित करके रखी है? ये मिथ्या देहादि में समर्पित करके रखी है। और इसलिए कहते हैं साक्षिणम शरणम गत। आप अपने आप को साक्षी को समर्पित कर दो, उसी का चिंतन। ये मिथ्या जो है वो मिथ्या का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। सदा साक्षिणम चिंतन, अपने तत्व में आप समर्पित हो जाइए। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। एक अद्वितीय चैतन्य जो है उनके शरण में आप चले जाइए। आप सब जितने आप ये तात्विक शरण में रहेंगे ना, तो ये मिथ्या जगत जो है वो जगत अपने आप चलता रहेगा। आप उसके आप अंदर आपकी बुद्धि लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जो करना है करते रहो, बाकी सब छोड़ दो। लेकिन हम नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि अहम बुद्धि है, मम बुद्धि है वहां पर। ये अहम बुद्धि, मम बुद्धि छोड़ दो। कुछ पकड़ना नहीं, छोड़ना। और इसलिए कहते हैं कि हम जगत के शरण में, देह में समर्पित है। अब हमारी बुद्धि कहाँ समर्पित होनी चाहिए? ये साक्षी चैतन्य में हमारी बुद्धि हम समर्पित करके रखें। प्रातः काल उठ के भी हम वही कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर से यही करके हम आए हैं। देहादि में इतने समर्पित होकर रहते हैं हम। हमारा संपूर्ण जीवन जो है उसी में हमने समर्पित करके रखा है। अब भारती तीर्थ मुनि कहते हैं अब आप क्या करो? साक्षिणम शरणम गता। साक्षी चैतन्य जो है उनके शरण में जाओ आप। उसी को हम कहेंगे सदा साक्षिणम चिंतयन। इस प्रकार से जो सदा साक्षी चैतन्य का चिंतन करते हैं वो साक्षी चैतन्य में शरण में गया हुआ है, गतः गया हुआ है। अब आपको निश्चय करना है कि आपको जगत से समर्पित रहना है
या साक्षी को समर्पित रहना है? जगत में समर्पित रहेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे, संतप्त होते रहेंगे। साक्षी चैतन्य में अगर आप समर्पित हो जाएंगे तो क्या है? नंदति नंदति नंदत्येव, आनंद ही आनंद है। जो हो रहा है वो देहादि में हो रहा है, जो हो रहा है मन बुद्धि में हो रहा है। मैं असंग साक्षी चैतन्य। आप ऐसा चिंतन करो, मैं असंग हूं, असंगोहम असंगोहम असंगोहम, पुनः 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 चिंतन करते रहो। हमारी बुद्धि जो है ये मिथ्या जगत में लगाने के लिए नहीं, हमारी बुद्धि जो है तत्व चिंतन के लिए है। और इसीलिए तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम। और इस प्रकार से सदा साक्षी का चिंतन हम करते रहते हैं। हमारी जो है हमारी बुद्धि को वो साक्षी चैतन्य में ही हमने समर्पित करके रखी है। तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं आगे का। आवृत्त पापानुत्यर्थम, आवृत्त पापानुत्यर्थम स्नानाद्या वर्तेत यथा, स्नानाद्या वर्त्यते यथा, आवर्तयन इव ध्यानम, आवर्तयन इव ध्यानम, सदा साक्षी परायणः, सदा साक्षी परायणः। दृष्टांत देते क्या है? आवृत्त पाप अनुत्यर्थम स्नानादि आवर्तयते यथा। ये शास्त्र में एक विधान है अर्थ कि यथा पापकारिणा पुरुषेण आवृत्त पाप अनुत्यर्थम। अगर कोई अयोग्य कर्म हम करते हैं तो वो पाप हमसे हुआ है, वो जो पाप हमसे हुआ है वो पाप की निवृत्ति के लिए क्या करेंगे? स्नानादि। उनके जो है उनकी निवृत्ति के लिए अनुत्यर्थ, उससे छूटने के लिए, अनुत्यर्थ माने कि उससे छूटने के लिए प्रायश्चित करते हैं हम लोग। शास्त्र में 4 प्रकार के कर्म है। नित्य नैमित्तिक कर्म है। नित्य कर्म माने कि जो आपको हर रोज हर दिन करना है, दैनिक। नैमित्तिक नवरात्रि है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, अब निमित्त है, विशेष निमित्त है, निमित्त विशेष काल है, विशेष देश है। देश के निमित्त से, काल के निमित्त से, कोई विशेष संजोग के निमित्त से जो कर्म हम करते हैं। श्राद्ध कर्म है, आप देखो, जात कर्म है, ग्रहण है, ग्रहण काल है, तो ग्रहण काल में विशेष कर्म हम करेंगे, वो नैमित्तिक कर्म है। दैनिक जो हम कर्म करते हैं, दैनिक हमें जप करना है, सूर्य को अर्घ्य लगाना है, आप देखो ये दैनिक कर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है। उसी प्रकार से निषिद्ध कर्म जिसको जो कर्म हमें नहीं करना है, राग द्वेष के अधीन होके जो जो कर्म हम करते हैं वो निषिद्ध कर्म है। उसी प्रकार से काम्य कर्म माने कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष प्रकार के कर्म हम करते हैं। पुत्र कामेष्टि, आप देखो, तो अपनी इच्छा की पूर्ति, गृह कार्य करते हैं, घर बनाते हैं, वास्तु कर्म करते हैं, तो काम्य कर्म भी है। चौथा है प्रायश्चित कर्म जिसको कहते हैं। अब आवृत्त पाप अनुत्यर्थम, उससे छूटने के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए हम क्या करते हैं? प्रायश्चित कर्म करते हैं। स्नानादि, जो जो अयोग्य कर्म है वो अयोग्य कर्म से छूटने के लिए स्नानादि विशेष प्रकार के कर्म हम करते हैं। आवर्तयन इव, इस प्रकार से प्रायश्चित कर्म जो है
चांद्रायण व्रत है, ये प्रायश्चित कर्म है। आप ठीक से समझोगे, मात्र आई एम सॉरी कहने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए विशेष प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। शास्त्र में विस्तार से यह दर्शाया। और प्रायश्चित कर्म जो है इतने कठिन है कि प्रायश्चित कर्म करने से तो अच्छा है कि वो कर्म ही हम नहीं करें। आप समझो, लेकिन उसके लिए क्या करना, ये स्नान आदि हम करते हैं। अब देखो, स्नान करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, विशेष प्रकार के जब पाप कर्म होते हैं दान करना पड़ता है। जिस प्रकार का दोष है उसी प्रकार से प्रायश्चित कर्म होगा। आप समझो, धन दोष है तो दान के द्वारा ही धन दोष की निवृत्ति होती है। अयोग्य वस्तु का स्पर्श कर लिया है तो स्नान करना पड़ेगा। स्मशान में होके आए हैं तो स्नान करना पड़ेगा। तो जो जिस प्रकार का दोष है उसी प्रकार से हमें उनका कर्म करना पड़ता है। तो कहते हैं आवृत्ति पापान्युत्यर्थम यथा स्नानादि आवर्तयेते। तो उनके लिए क्या आवर्त माने कि उनको वारंवार माने करना पड़ता है, पुनः पुनः करना पड़ता है। उसी प्रकार से ध्यानम सदा साक्षी परायण आवर्तयन्। उसी प्रकार से जो हमने अपने आप पर मिथ्या अभियोग करके रखा है, मिथ्या दोष करके रखा है, तो अब क्या करना है? मिथ्या अभियोग जो दोषारोपण अपने आप पे करके रखा है, मैं देह हूं, अब उनकी निवृत्ति अगर हमें करनी है तो क्या करना है? एवं ध्यानम सदा साक्षी परायण ध्यानम, ध्यान करना है। लेकिन वो ध्यान कैसा है? साक्षी परायण ध्यानम। अब देखो, साक्षी परायण माने कि वो साक्षी ही हमारे चिंतन का मुख्य विषय है। चिंतन करो, एक शब्द पकड़ के बैठ जाओ, असंगो हम, फिर देखते रहो। एक दिन सदा, आप समझो ये सदा शब्द है, उसमें 3 बात आती है, नित्य, निरंतर, सतत। सदा में ये 3 होता है, नित्य, निरंतर, सतत। नित्य माने हर रोज करना है, दैनिक। निरंतर एक काल, एक देश में बैठ के करो। सतत, जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि जो है अन्य किसी में भी नहीं जाएगी। सतत, सातत्य होना चाहिए। भगवान इसलिए क्या कहते हैं? आत्मसंस्तम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। एक बार आपका मन आत्मा में स्थित हो गया, न किंचिदपि चिंतयेत्, सतत हमारी वृत्ति का प्रवाह जो है वो साक्षी चैतन्य की ओर जा रहा है, अन्य किसी का चिन्ह। और इसलिए कहते हैं कि हमारा जो है साक्षी परायण होना चाहिए। नित्य हम साक्षी चैतन्य का चिंतन करते हैं। आप समझो ये, इसलिए मैंने ये आज का जो वर्ग है उनके आरंभ में मिथ्या मिथ्या करते रहते हैं, ये छोड़ दो, ये सब बहुत हो गया। मिथ्यात्व का इतना चिंतन नहीं करना जितना हमें साक्षी परायण बनना, आत्मा परायण बनना है। जितना हम तत्व परायण बनेंगे ना, जितना साक्षी परायण हम बनेंगे। कल इसलिए कहा ना, अन्वय करना है, सर्वत्र आत्म दर्शन करना है। जगत मिथ्या मिथ्या क्या करते रहते हो? ये जगत आत्मा मात्र है। अब जगत करते रहेंगे तो मिथ्या बुद्धि करनी पड़ेगी, उससे भागना पड़ेगा। लेकिन यह जो कुछ भी है सर्व आत्मा मात्र है। चिंतन करो,
वो माता जी ऐसा है ना, देखो ये सदा चिंतन क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत हमारे मन में हमने अनेक प्रकार के अभिप्राय बना के रखे हैं, योग्य अयोग्य का अभिप्राय हमने बना के रखे हैं। कौन योग्य कौन अयोग्य, आप कौन है किसके लिए अभिप्राय बनाने वाले? ये अच्छा है, ये बुरा है, आप सब प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना पड़ेगा, तब आत्मबुद्धि होगी। आप समझो, कई लोग मुझे, स्वामी जी ये सर्व आत्मा है ना, ये समझ में नहीं आता। क्यों? जब सर्व आत्मा है, जब हम कहते हैं, तो जिसको हम अयोग्य कहते हैं वो भी तो आत्मा है ना। दाऊद भी आत्मा ही है, आप सब तो वही निर्विकारी चैतन्य है दाऊद भी, लेकिन उसमें आत्मा बुद्धि होगी नहीं होगी। इसलिए भगवान दृष्टांत क्या देते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। अब देखो, जो अत्यंत सात्विक उपाधि है, विद्या भी है और विनय भी है। आजकल तो विद्या आती है तो अहंकार आ जाता है। आप छोटे छोटे बच्चे को भी देखो, अपने माता पिता का भी अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। वो समझते नहीं कि वो माता पिता के धन और माता पिता के जो प्रयास है उसी से ये सब प्राप्त कर रहे हैं। माता पिता कितने धनोपार्जन करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने प्रयास से इतना धनोपार्जन उसने किया है। वो धनोपार्जन के कारण तो आप पढ़ रहे हो, आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और वही ज्ञान के कारण आप उनका अनादर कर रहे हो। अब देखो, मैंने देखा है माता पिता को इस प्रकार से वो अनादर करते हैं। अपने माता पिता कहने में उनको शर्म आती है। आप समझ, विद्या के साथ विनय होना चाहिए, कहीं किसी का भी अनादर नहीं है, अहंकार गर्व नहीं है। विद्या विनय संपन्न। स्वामी जी हमेशा कहते हैं विद्या और विनय ये साथ में होना चाहिए, तब उनका गर्व है, तब उनका एक महानता है। उनकी वही महत्ता क्या है? विद्या के साथ अगर विनय है तो महत्ता है। आजकल तो थोड़ा ज्ञान आ जाता है ना, ऐसे तर्क वितर्क करने लगते हैं लोग, ऐसे मानने लगते हैं मेरे जैसा कौन। नहीं, तो स्वामी जी कहते थे ये विद्या और विनय साथ साथ में होते हैं। तो स्वामी जी कहते कि ऐसा ही नहीं और बहुत कुछ है। क्या बल होता है ना, तो करुणा भी होनी चाहिए। बल के साथ क्या होना चाहिए? करुणा होनी चाहिए। धन है तो साथ दान होना चाहिए। बहुत धन आपने कमाई कर दी, धनोपार्जन कर लिया, दान भी होना चाहिए। अब सत्ता है तो न्याय भी होना चाहिए। ये सब साथ साथ चलते हैं। आप समझो, विद्या के साथ विनय होता है, सत्ता के साथ न्याय होता है, बल के साथ करुणा होती है, धन है तो दान होता है। देखो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो दिखाते नहीं हैं, बहुत दान करते हैं। ये न्यूज़पेपर में बताते नहीं है उन लोगों ने कितना दान किया। उनके बड़े बड़े ट्रस्ट चलते होते हैं और ट्रस्ट में बहुत सारे प्रवृत्तियां करते हैं। धन है तो दान होना चाहिए। आप समझ, तो ये सात्विक है। आप देखो, तो ऐसे जो है वहां पर हम ब्रह्म बुद्धि आत्म बुद्धि कर सकते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, गवि गैया गौ माता, हस्ती हाथी में, शुनि चैव, शुनि कुत्ता, श्वपाके च, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल। अत्यंत अधम उपाधि है।
निकृष्ट उपाधि है। लेकिन वहां पर भी कहा है पंडिता समदर्शिनः। हमारा ब्रह्म ज्ञान भी आधा आधा रहता है। जो हमारे लिए योग्य है, जिसको हम अच्छा मानते हैं, वहां हम ब्रह्म बुद्धि कर सकते हैं। जो निकृष्ट है, जो तिरस्कृत है, उनमें हम ब्रह्म बुद्धि नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं शून्य चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। कुत्ता जो है वो भी ब्रह्म मात्र है। कुत्ता माने सर्व प्रकार के प्राणी। स्वपाके, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल जो है वो भी ब्रह्म है। अब सदा चिंतयन साक्षीण, इस प्रकार से साक्षी चिंतन परायण हमें बनना है, साक्षी परायण बनना है। हमारी दृष्टि जो है वो साक्षी पर, साक्षी जो है जो सर्वत्र है। ध्यानम साक्षी परायण, इस प्रकार से साक्षी परायण बन के हमें ध्यान करना है। और जितना हम ये ध्यान करते रहेंगे, हमारे मन में जितना भी संताप है वो संताप की निवृत्ति हो जाएगी। जितना आप ये मिथ्या जगत का चिंतन करते रहेंगे, आप संतप्त रहेंगे। जितनी आप जगदाकार वृत्ति करते रहेंगे, आप संतप्त होते रहेंगे। जितने आप आत्माकार वृत्ति करते रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। और इसलिए कहते हैं सदा साक्षिणम चिंतयन्, सदा ये साक्षी चिंतन करते रहो, उनका ध्यान करते रहो, उनका चिंतन करते रहो। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।